क्या हुआ? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? इस घर में इतनी खामोशी पहले कभी नहीं देखी गई। हर चेहरे पर डर, उलझन और अनकहे सवाल साफ नजर आ रहे हैं। जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो और हर कोई उससे आंखें चुराने की कोशिश कर रहा हो। दलित के सामने आते ही सब जैसे स्तब्ध हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। कमरे की हवा तक भारी लगने लगी थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। हेलो, नवाब ने कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वो बहुत देर से ये बात कहना चाहता हो लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे हों। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है, यार, अगर इसने मेरी आवाज सुन ली तो शायद मुझे पहचान जाएगा। डर और अपराध बोध दोनों उसकी आवाज में साफ महसूस हो रहे थे। आई एम रियली सॉरी यार। उसकी आवाज भर्रा जाती है। मैंने जो किया तुम्हारे साथ, वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पल की खामोशी के बाद वो आगे कहता है, मुझे तुम्हें शादी के मंडप में यूं अकेला छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। उस दिन तुम मेरी वजह से टूट गए थे और मैं अपनी कायरता की वजह से तुम्हारा सामना नहीं कर पाया। फोन के इस तरफ खड़ा शख्स कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही पुराना मंजर घूम रहा था, सजे हुए मंडप, मेहमानों की भीड़ और वो खाली कुर्सी जहां नवाब को बैठना था। नवाब, नवाब। काफी देर बाद उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है। नवाब भारी सांस लेते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी माफी से सब ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, आज भी मैं हर रात उसी गलती के बोझ के साथ सोता हूं। कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप यह बातचीत सुन रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई जमीन की तरफ देख रहा था। वो जख्म जो सालों पहले लगा था, आज फिर से हरा हो रहा था। नवाब आगे कहता है, मैं उस दिन भाग गया था, लेकिन अपने आप से कभी नहीं भाग पाया। हर खुशी अधूरी लगी, हर मुस्कान नकली लगी। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फोन रखने से पहले वो धीमी आवाज में कहता है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं भी कर पाओ तो मैं समझ सकता हूं। फोन कट हो जाता है। कमरे में फिर से वही खामोशी छा जाती है, लेकिन अब ये खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। धीरे धीरे बैकग्रा